नमस्कार साथियों सरकार की तरफ से अभी कैशलेस आपको इलाज दिया गया, फ्री का इलाज। लेकिन साथियों अब एक ऐसा बीमा है, दुर्घटना बीमा है, जिसमें अगर आप दुर्घटना होता है आपका, थोड़ी बहुत तो विकलांगता भी होती है, तो उसमें साथियों आपको 30 लाख रुपए मिलेंगे। यहाँ साथियों तमाम संविदा कर्मियों की मैं बात कर रहा हूँ, तो चाहे शिक्षा मित्र हो, चाहे अनुदेशक हो, चाहे पीआरडी जवान हो। पीआरडी जवान यानी प्रांतीय रक्षक दल, मैं आपको बता दूं कौन कौन आएंगे इसमें। और चाहे आंगनबाड़ी हो, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता, मिड डे मील जो रसोइयाँ होती हैं, मिड डे मील बनाती हैं, होमगार्ड हो गए, उत्तर प्रदेश में होमगार्ड हैं वो हो गए, और पीआरडी जवान तो मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। अनुदेशक हो गए, शिक्षा मित्र हो गए, आशा बहनें हो गई, आंगनबाड़ी हो गए, पंचायत सहायक हो गए, गौशाला टेकर हो गए। यहाँ साथियों रोडवेज हो गए, रोडवेज में जो संविदा कर्मी है, रोडवेज वगैरह रेलवे वो हो गए, और सफाई कर्मी जितने हैं साथियों, उनको सरकार की तरफ से 30 लाख रुपए साथियों दिए जाएंगे। किस तरीके से आप 30 लाख पा सकते हो? आपके बच्चों की पढ़ाई हो सकती है और शादियाँ हो सकती है, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। यहाँ साथियों मैं पूरी जानकारी देने जा रहा हूँ। सबसे पहले हमें सपोर्ट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जी हाँ साथियों, हमें सपोर्ट जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ पर आपको सही और सटीक जानकारी मिलेगी आपके विभाग की, इसलिए सपोर्ट कीजिएगा। यार लाल रंग का जो सब्सक्राइब बटन देख रहे हैं यार दबा दीजिए, बस वीडियो तो आप देख ही रहे, तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपके फायदे की ही जानकारी यहाँ पर आती रहेगी। देखिएगा साथियों, यहाँ पर हमारे पीआरडी जवान हैं, प्रांतीय रक्षक दल, वो बेचारे मानदेय को लेके परेशान हैं, मानदेय को लेके वो ज़्यादा परेशान है। सरकार पता नहीं कब उनका मानदेय बढ़ाएगी। शिक्षा मित्र हैं, शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ाया 18,000 रुपये। 18,000 में क्या होता है आज के समय इतनी महंगाई में, सरकार को सोचना चाहिए। अनुदेशकों का मानदेय 17,000 रुपये का रखा गया। 17,000 में क्या होता है आज की महंगाई में, गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। रसोइयों की स्थिति तो बदतर है भाई साहब, उनको तो मानदेय 2,000 रुपये मिल रहा है, 66 रुपया रोज का, क्या मतलब है। और आंगनबाड़ी बहनें भी सरकार ने कहा था कि हम शिक्षा मित्रों के बाद, अनुदेशकों के बाद आंगनबाड़ियों का मानदेय बढ़ाएंगे, लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया। अब ऐसे में साथियों तमाम जो संविदा कर्मी हैं, होमगार्ड हैं, पीआरडी जवान हैं, ये साथियों कैसे इनका मानदेय बढ़ेगा? देखिएगा साथियों मैं आपको बता दूं, ये जो स्कीम है वो आप कैसे जुड़ सकते हो, क्या स्कीम का लाभ है। देखिएगा मैं आपको सबसे पहले बता दूं, जिनका मानदेय 10,000 रुपये है या 10,000 से ज़्यादा है, उनको 30 लाख रुपए का इंश्योरेंस मिलेगा। 30 लाख रुपए का इंश्योरेंस मिलेगा। इसमें साथियों 1 रुपया भी आपसे नहीं लिया जाएगा। और क्या प्रोसीजर मैं आपको बताऊंगा कैसे आप जुड़ सकते हो। सबसे पहले साथियों जिनका मानदेय 10,000 मैंने आपको बता दिया, 10,000 या 10,000 से ऊपर है, उनको 30 लाख रुपये मिलेंगे। अगर वो विकलांग होते हैं, एक्सीडेंटल हो गया तो बेचारे विकलांग हो गए, उनकी विकलांगता जैसे पैर चले गया, हाथ चले गया, कुछ भी ऐसा विकलांग का सर्टिफिकेट बन जाए 40%, तो उनको साथियों एसबीआई की तरफ से 30 लाख रुपए मिलेंगे। और साथियों अगर उनकी विकलांगता थोड़ी बहुत है, आंशिक विकलांगता है, थोड़ा बहुत वो विकलांग हो गए, लचकसी हो गई, 40% से नीचे विकलांगता है, तो एसबीआई की तरफ से 15 लाख रुपए मिलेंगे। कितने? 15 लाख रुपए मिलेंगे। किसे मिलेंगे? शिक्षा मित्रों को, अनुदेशक को, प्रांतीय रक्षक दल यानी पीआरडी जवानों को मिलेंगे, होमगार्डों को मिलेंगे, है ना। ये इन लोगों को मिलेंगे जिनकी 10,000 से ज़्यादा मानदेय है, 10,000 तक है। रोडवेज वाले हो गए, उनको मिलेंगे साथियों, है ना, इनको मिलेंगे। अब साथियों बात करते हैं जिनकी 10,000 से नीचे है, जिनका मानदेय 10,000 रुपये से कम मिलता है, उनके लिए सरकार ने क्या किया। देखिएगा उनको सिर्फ 1 लाख रुपये मिलेगा, 1 लाख रुपये। लेकिन उससे पहले साथियों जिनका 10,000 रुपये मानदेय है और ऐसे में उनकी एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है, तो क्या मिलेगा। देखिए अगर किसी की एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है तो 30 लाख रुपए मिलेंगे। इसके साथ ही बच्चों की पढ़ाई का खर्चा वो एसबीआई बैंक देगी पूरा। और लड़कियां हैं तो लड़कियों की शादी भी एसबीआई बैंक करवाएगी। अगर लड़के हैं तो लड़कों का भी थोड़ा बहुत जो खर्चा है वो एसबीआई बैंक की तरफ से देगी। यानी कि पूरी फैमिली का जो लालन पालन है, जिम्मेदारी, वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अपनी जिम्मेदारी से ले लेगी, पूरी की पूरी पढ़ाई। और परिवार जो मृतक आश्रित है, जो भी उसकी बीवी है या मम्मी पापा है, उनको 30 लाख रुपए मिलेंगे। ये हो गया जिनके 10,000 रुपये मानदेय या 10,000 से ऊपर है। और जिनका मानदेय कम है, 10,000 से नीचे, उनको 1 लाख रुपए का इंश्योरेंस मिलेगा।
और विकलांग अगर वो होते तो 1 लाख रुपए मिलेंगे, आंशिक विकलांगता में भी 1 लाख रुपए मिलेंगे, डेथ हो गए तब भी 1 लाख रुपए मिलेंगे। और साथियों पढ़ाई, बच्चों की पढ़ाई और प्लस शादी, ये भी SBI की तरफ से मिलेगा अगर डेथ होती है तो। अब इसमें कौन कौन आएगा देखिएगा, मैं आपको बता दूं, आशा आ गई, रसोइयाँ आ गई, आंगनवाड़ी बहनें आ गई, है ना, और पशु मित्र आ गए, और आपके ये चौकीदार आ गए, और इसके साथ ही रोजगार सेवक आ गए, पंचायत सहायक आ गए, जिनका मानदेय 10,000 से कम है, तो उनको साथियों ये सारी सुविधाएं SBI बैंक की तरफ से मिलेंगी। अब हमें किस तरीके से इसमें जुड़े, क्या हमें करना पड़ेगा, देखिएगा बहुत ज़्यादा आपको नहीं कुछ करना पड़ेगा। आपको सीधे सीधे आपका जो खाता है, जो आपकी वेतन आता है, सैलरी आती है, मानदेय आता है, अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में वो खाता है, आप SBI में जुड़े हैं, आपका खाता है, उसी में मानदेय आता है, तो आपको एक एप्लीकेशन बनानी पड़ेगी। आपको एक एप्लीकेशन बनानी पड़ेगी, उसमें लिखना पड़ेगा कि सर मैं इस विभाग में कर्मचारी हूँ, इसलिए आपके एप्लीकेशन में उस विभाग की मोहर भी होनी चाहिए। भाई उच्च अधिकारी फ़ौरन मोहर मार देंगे। तो इसमें SBI के नाम एक एप्लीकेशन लिखनी पड़ेगी जहाँ पर आपका खाता चल रहा है, वहाँ कहना पड़ेगा कि सर हम आपके विभाग में ऐसे ऐसे हम चाहते हैं कि हमारा जो खाता है वो सैलरी खाते में बदला जाए। किसमें? सैलरी खाते में या स्पेशल खाते में बदला जाए, जो अभी उत्तर प्रदेश सरकार और SBI के साथ MOU हुआ है, जो उनमें करार हुआ है, उसके तहत हमारा खाता सैलरी अकाउंट में बदला जाए और हमें लाभ मिले। तो यहाँ पर साथियों ये आपको एप्लीकेशन लिखनी है और एप्लीकेशन दे देनी है। इसके साथ ही दोस्तों आपको सैलरी स्लिप भी लगानी पड़ेगी। अगर आपकी सैलरी स्लिप नहीं आती है तो आपको जो पैसा जिस विभाग से आता है, आपके फ़ोटो स्टेट, किसकी पासबुक की फ़ोटो स्टेट एक निकलवा लीजिए और वो आप दे दीजिए, ताकि वो देख लेंगे। 3 महीने की वो फ़ोटो स्टेट मांगेंगे देखने के लिए, हाँ भैया 3 महीने इनकी सैलरी हाँ इसी विभाग से आ रही है, तो आपका साथियों सैलरी ऐड अकाउंट हो जाएगा। और जहाँ पर जो जीरो खाते वाले बैलेंस हैं, जैसे रसोइयाँ काफ़ी लोग जीरो वाले चल रहे हैं, तो उनके लिए भी साथियों यही करना पड़ेगा। अगर वो रसोइयाँ हैं तो हेड टीचर्स उनके हेड मास्टर से ले लीजिएगा, आंगनवाड़ी है तो उनका है जो हेड है उनके साथ ले लीजिएगा। तो साथियों ये PRD जवान है, होमगार्ड है, सभी के लिए यही सारा प्रोसीजर करना पड़ेगा। और पैन कार्ड और आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी चाहिए। और जिनका खाता अगर SBI में नहीं है, जिनका खाता SBI में नहीं है, वो क्या करेंगे, वो ये करेंगे कि अपने खाते को SBI में लाने का प्रयास करेंगे या SBI में खुलवाने का प्रयास करेंगे। या साथियों मेरे कई जानकारी में जिनका खाता SBI में नहीं है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में खाता नहीं चलता है, लेकिन वो अपना खाता अब SBI में ट्रांसफ़र करवाना चाहते हैं। जी हाँ साथियों, वो SBI में लाना चाहते हैं। तो ऐसे में साथियों उनको ये लाभ मिलेगा। सीधी सी बात है, खाता SBI में होना चाहिए तभी आपको लाभ मिलेगा, वरना लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए खाता खोल लीजिए और आपका विभाग जो मानदेय डालता है वहाँ जाइएगा, सेटिंग कीजिएगा, वो आपके पैसा आपके अकाउंट में डालने लगेगा SBI वाले में, जो नए में, और फिर आप एप्लीकेशन जाके दीजिएगा। तो ये काम जितनी जल्दी हो सके कर लीजिएगा, क्योंकि जल्दबाजी में आप कह रहेंगे तो फ़ायदा ही रहेगा, वरना नुकसान रहेगा। आजकल हाथ से पूछ के नहीं आते, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो कम से कम आपके साथ कुछ भी गलत हो तो आपके परिवार वालों को लाभ मिले, आपको लाभ मिले। तो ऐसे में साथियों उम्मीद की जा सकती है। एक लेटर मैं आपको दिखा रहा हूँ SBI का, देखिएगा। ये SBI ने 1 करोड़ रुपए दिया इसी सैलरी पैकेज के आधार पर। देखिएगा ये रेलवे में थे, इन्होंने पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस लिया और देखिएगा 1 करोड़ रुपए मिल रहा है। श्री सुनील लाल हैं, अंडर SBI रेलवे सैलरी पैकेज। तो SBI रेलवे सैलरी पैकेज के तहत इनको 1 करोड़ रुपए मिला है, इनकी वाइफ को मिला है, और बच्चों की देखभाल सब कुछ होगा। वैसे ही साथियों आपको भी मिल सकता है। तो आपको अपनी सैलरी पैकेज, स्पेशल सैलरी पैकेज में ट्रांसफ़र करवाना पड़ेगा। तो फिलहाल साथियों आपका विभाग से और कोई आपको जानकारी चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो।